हूबहू इमेज बनता है, मतलब उसमें जो है किसी प्रकार का लेटरल इन्वर्सन मेरा नहीं होता है। ठीक, एक और पॉइंट लिख देते हैं। जब किसी प्रश्न में दर्पण की स्थिति नहीं दी गई हो, जब किसी प्रश्न में दर्पण की स्थिति नहीं दी गई हो तो इस स्थिति में दर्पण को हमेशा वस्तु के दाहिनी ओर समझा जाता है। इस स्थिति में क्या लिखा रहता है? इस स्थिति में दर्पण को हमेशा वस्तु के दाहिनी तरफ समझी जाती है। समझ गया? सबके पास रीजनिंग की किताब है लगभग, है ना? इंग्लिश अल्फाबेट का स्थिति देख लीजिए। इंग्लिश अल्फाबेट का आपको जो है अगला पॉइंट में आपको इंग्लिश अल्फाबेट ध्यान देना है कि ये दर्पण की स्थिति हमेशा राइट ऐसे दे रखिएगा। समझ गया? रहेगा अब जैसे ए को देखेंगे तो ए हमको इधर कैसा दिखेगा? ए ही दिखेगा। बी को देखिएगा तो बी आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। सी को देखिएगा, सी ऐसा दिखेगा। डी को देखिएगा, डी मेरा ऐसा दिखेगा। ई जो है आपको इस तरह दिखेगा दर्पण। समझ गए? एफ जो है आपको इस तरह से दिखेगा। एफ जी जो है आपको इस तरह दिखेगा। ठीक, देखिए इसमें अभी तक ऐसा कोई लेटर मिला है जिसका कि पास प्रतिलोम हूबहू रहा? वैसे जो भी लेटर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? सर्किल में रखेंगे, मतलब जैसा है वैसा ही दिखेगा। समझ गए? ग्रुप में शेयर कर दिए क्या? ग्रुप में शेयर कर दिए हैं? कर दिया ना? सब देखो, सबके पास आ गया है पीडीएफ। इसी तरह से इंग्लिश अल्फाबेट का आगे भी हम लोग देखेंगे। ई के बाद आपका एल होता है। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। आई भी आई दिखेगा। जे इस तरह से है, जे इस तरह दिखने लगेगा। के ऐसे है, ये आपको इस तरह दिखेगा। एल है, एल आपको इस तरह दिखेगा। एम, एम आपको हूबहू दिखेगा। एन में थोड़ा सा देखिए, एन ऐसा है, एन में ही ज़्यादातर स्टूडेंट मार खाता है। समझ गए? ठीक बना है? ऐसा है, ऐसा सही है ना? एन के बाद वो होता है, वो भी आपको हूबहू दिखता है। देखो, जो हूबहू दिखता है उसमें आपको राउंड अप कर दिया। समझ गए? इसी तरह से आगे आप लोग लिखिए तो ABCD ठीक ठाक है आप लोग का? आज 21 हो गया क्या? ईद के लेके थोड़ा सा ये हो गया। ओ के बाद क्या होगा? पी होगा। पी आपको जो है इस तरह दिखेगा। पी, क्यू आपको देखो ऐसे है, ये क्यू पे भी ध्यान दोगे, ये ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ से भी घूम के आएगा, ये ऐसे दिखेगा। मतलब ये लाइन इस तरह तो इस तरह दिखेगा। आर एस कितना रिवर्स लिख सकते हैं? हाथ आपका कितना जो इलास्टिक का पता चल जाएगा। एस तक लिख लिए। उसके बाद
बाद टी आपको टी ही दिखेगा, यू आपको यू ही दिखेगा, भी आपको भी ही दिखेगा, डब्ल्यू भी आपको डब्ल्यू ही दिखता है। यहाँ लगातार ही भाई साहब सब एक ही चीज़ दिखता है, शायद ऐसा हमको लग रहा है। पी यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई भी आपका जो है बहुत दिखता है, बड़ी वाला वाई हो बहुत दिखता है। वाई लिखने का तरीका बड़ी वाली ऐसी होती है, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। और ये फाइनली आपका जेड है, जेड को एक लिख लोगे, जेड को, जेड लिखने का तरीका इसमें देख लेना है। थोड़ा इसमें होता है, टेंशन होता है। एक्स नहीं लिखे क्या, यू भी डब्ल्यू एक्स भी आपका हु बहु वाला में ही है, क्रॉस का क्रॉस ही देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी समझ गई। इसमें आपको वो ध्यान देना है लेटर, इसमें आप पूरे का निचोड़ वही है कि जो आपको हु बहु दिखता है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसको भी नहीं पलट दीजिएगा आप लोग। चलिए उसी तरह से 9 को डिजिट को भी देखना है। 9 डिजिट आप लोग लिख के दिखाइए तो कैसा लिखेगा, 1 2 3 उसको दर्पण। बस आपको हमेशा दिखना है, उसमें ध्यान देना है कि हु बहु दिखाना है, जैसा है वैसा ही दिखेगा, समझ गए। और केवल लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। डिजिट का दूसरा में बता रहे हो, 1 जैसे ऐसे है तो इसको कैसे देखिएगा, 2 को कैसे देखिएगा, 3 को कैसे एक्चुअल देखिएगा, 4 ऐसा वाला देखना, 5 6 7 जगह मेरा कम पड़ गया। इसको देखोगे ये कैसा दिखेगा, तो देख लेना, ऐसे लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। 3 4 जो है इस तरह रहता है, तो 9 आपको इस तरह दिखेगा, और 0 को पहले देखेगा तो 0 भी 0 तो डिजिट में ये है। तो चलिए हम लोग का एक चैप्टर जब बनने के लायक आ गया है, सब में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाकर खोज खोज के बनाओगे सब, ठीक है। भीगा कौन देता है इसको, ये भीगा है, आप भी भीगा है। इसका भी तरीका है, मतलब जैसे पहले ज़माना में चावल जो है पूरा बॉइल्ड करके खाता था, अब हाफ बॉइल्ड करके खाते हैं। हाफ बॉइल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसको आधा भिगाते हैं, आधा सूखा रखते हैं, हाफ रखते हैं, आधे से भिगा है। चलो डिजिट लिख लिए, आप क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। इंग्लिश अल्फाबेट में किसका किसका जो है चेंजिंग नहीं होगा। कैपिटल में A I M O और B W X तक, Y तक लगातार। हाँ, अब छोटी ए वाला जो है वो हम भी नहीं लिख पाते हैं, इसलिए तुम लोग किताब से देख लोगे, ठीक। छोटी ABCD भी आता है, मगर उसको ध्यान में रखना। अगर मान लेते हैं कि उसका जैसे ए लिखा था तो ए इस तरह से स्टाइल वाला लिखता है ना, एक आता है तो उसको देखना है। तो आपको खाली एक होता है ना कि सुपरविजन, एकदम नज़र रखना है कि इसका कैसा हो सकता है, तो वो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा केवल, ठीक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। INDIA को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा आई। अब इसमें रूल को मेमोराइज करना है। देखिए रूल को हम फिर से उंगली पर काउंट कराते हैं आप लोग को। पहला रूल बताए थे कि प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु के समरूप होगा, जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। उसके बाद बताए थे वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगा वह दर्पण प्रतिबिंब जो है उतना ही दूरी पर दिखाएगा, समझ गए, उतने ही एग्जैक्ट दूरी पर दिखाएगा, समझ गए। उसके बाद लैटरल इन्वर्सल होगा, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखाएगा। अब इसमें ये ध्यान देना है कि ये दर्पण से जितनी दूरी पर आई है तो ये आई कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो
कहने का मतलब सबसे पहले कौन लिखाएगा, नजदीक वाला लिखाएगा, तो ए को लिखना है, ए पहले लिखाएगा, फिर आई आई ही दिखेगा, डी आपका पलट के इस तरह हो जाएगा, और एन भी आपका पलटेगा ऐसा होगा, और आई को वो दिखेगा। देखो यही इसका इमेज बनेगा। लिखिए क्लाइमेट को लिखिए। तो आपको देखिए हमेशा तरीका नज़दीक वाले से, जो जितना नज़दीक है उतना नज़दीक से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, ई से। ई को आप ऐसे लिखिएगा, ई वैसे रहेगा, ए भी उसी तरह रहेगा, एम भी उसी तरह रहेगा, आई भी उसी तरह रहेगा, एल आपका बदलेगा ऐसा होगा, और सी भी आपका बदलेगा ऐसा होगा। तो हम थोड़ा सा ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। चलिए उसके बाद अगला दें। चलो अगला मेरा नाम लिखो तुम। अच्छा ही लिखो पहले। पहले क्या लिखाएगा, वाई। वाई आपका नॉन चेंजेबल है, ए भी नॉन चेंजेबल है, एच भी नॉन चेंजेबल है, ए भी नॉन चेंजेबल है। बस इसमें दो भाई साहब जो है आपको खाली डिस्टर्ब कर के, और एस सब लिख रहे हैं, हो रहा है। कैपिटल वाई, पूछ वाला वाई मत लिखो, ऐसे लिखो। ये पूछ ऐसे लगाने का मतलब हो गया छोटा जा रहा है, समझिए। इसमें देखो डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे, तो ये सबसे आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई से। वाई होगा, ए होगा, एच होगा, उसके बाद एस होगा, अरे यार इस तरह लिखा है सबको। अब देखो सबके पास पीडीएफ आ गया, चलो तैयार हो जाओ। हाँ बोलेंगे क्वेश्चन, आपको ABCD जो आपको बोले मतलब आंसर बोलना होगा, बताइएगा, ठीक। चलो सबसे पहले मिरर है, एक नंबर में मिरर का बताओ कौन होगा। मिरर का बी नंबर, सब सहमत है। आंसर दिया हुआ है, कहाँ पे, करके देखो नहीं ना ना कोई हटा के देखोगे नहीं, अब यहाँ चीटिंग करोगे तो वहाँ परीक्षा हॉल में कौन आंसर देगा, बताओ। मिरर का क्या होगा, ज़्यादा दिक्कत है तो हम 2-4 को लिखवा ही लेते। चलो छोड़ो हटाओ, सब 5 को लिखो, हम समझ जाएंगे कि ठीक है, ठीक। हम अपने तब इससे नहीं देंगे, तब अपने मन से देंगे। चलो पहला है 3287,263 भारत का क्षेत्रफल है ये। हाँ हाँ डिस्कवरी को लिखिए। तीसरा नंबर लिखिए आप लोग। अब थोड़ा सा मिक्सअप दे रहे हैं, ठीक है। चलो हम अपना मारुति का नंबर देते हैं, BR 11 देंगे तो सीधा हो जाएगा। चलो खगड़िया का 29 दे देते हैं, ठीक। U 4790, खगड़िया का 34 29 नहीं है। चलो इसका लिखो। चौथा नंबर डेविल 287 को लिखो। सबका बारे कॉपी चेक करने के लिए। ये अभी तक कैपिटल बता रहे थे, अब थोड़ा सा कुछ हम स्मॉल वाला लेंगे आप लोग को समझने के लिए, ठीक।
आदमी क्यू लिखने में कंफ्यूज कर रहा है। क्यू देखो एक्चुअल में लिखा जाता है ऐसे, ठीक ना। तो इसका जब इमेज बनेगा ये देखो इस तरह से है, तो ये जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, समझ गए। बन गया सबसे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये होना चाहिए कि नज़दीक से हम लिखना शुरू करें, ठीक ना। क्या है ये डिस्कवरी, कौन पढ़ेगा इसको? आपको डी। कलम आपका, कॉपी आपका, फिर कंजूसी किसके लिए? पड़ोसी के लिए, हैं? सब मिलाओ, ईमानदारी से काटोगे जहाँ गलत होगा। देखो इसमें तरीका है एकदम, जब जब आप बनाइए तब तब रूल को मेमोराइज कीजिए कि वस्तु के हूबहू दिखेगा, जो जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर देखेगा। लेटरल इन्वर्सन होगा, जो लेफ्ट होगा वो राइट बनेगा, जो राइट होगा लेफ्ट। एक्चुअल देखिए ये अगर आप लेफ्ट मानते हैं तो यहाँ पहुँच जाता है तो राइट बन जाता है, समझ गए। तो हम नज़दीक से लिखना करते शुरू करते हैं तो दिक्कत नहीं होती। तो इसमें पहले 3 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, फिर आप 7 को लिखिएगा, फिर 8 आपका चेंज नहीं होगा, लग रहा है कि तलवार बन गया, ठीक। 8 हो गया, फिर आप 2 को लिखिएगा, देख लीजिएगा ये, ठीक। और ये 3 बन जाएगा, ठीक। आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ हम आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं इसलिए जबरदस्ती लिखवा रहे हैं, वहाँ आपको देखना है, बनाना है, ठीक है। आप उसमें लिखने की जरूरत है। डिस्कवरी को लिखिएगा सबसे पहले किससे लिखेगा? वाई से। फिर आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ई हो जाएगा, जी नो चेंज, ओ नो चेंज, सी आपका इस तरह हो जाएगा, एस चेंजेबल है, एस को आप इस तरह लिखिएगा, फिर आई नो चेंज, डी चेंज होगा, डी आपका चेंज होगा तो इस तरह होगा, ठीक। पी आर वाला बना दिए। पहले क्या लिखाएगा? 0, फिर आपका 9 लिखाएगा, 9 को इस तरह ले लीजिएगा, फिर आपका 7 लिखाएगा, फिर आपका 4 लिखाएगा। अब क्यू में देखो हम बोले थे कि क्यू देखो हम कैसे लैटिक दिया है ना, तो आपको इधर से खींच लेना है, ठीक। लोग समझ लीजिए। सबका मिल रहा है। और ये डेविल का लिखना था, डेविल का पहले क्या लिखाएगा? 7 ही लिख जाएगा, 8, ये 2 आपका इस तरह लिखाएगा 2, एल आपका इस तरह हो जाएगा, आई नो चेंज, डी भी नो चेंज, ई आपका चेंज होगा और डी भी आपका चेंज होगा। सबका था इस तरह से। 2 को ऐसे लिख सकते हैं आप, अभी समझने के लिए लिख लीजिए, आपको कहीं लिखना नहीं। आप जब ये प्रॉब्लम आता है तो आपको वहाँ पर खाली देखना है। चलो PDF आप निकालो फटाफट, फोटो वाला दिख लेते हैं। फोटो वाला में 3-4 को मेरे पास कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 2-4 को फोटो आप लोग को हम बना के दिखा देते हैं, जो आसान होता है, ठीक। देखो मिटा दे इसे। देखो फिगर प्रॉब्लम में देखने का सबसे पहला रूल, आप जब भी कुछ देखिएगा तो लाइन एरो को देखिए। किसको देखिए? एरो को। अगर ये मिरर है मेरा, सपोज दैट, और अगर ये एरो मेरा इस तरह से है तो इसको जब देखोगे मिरर में तो इस तरह दिखेगा। काहे कि बस हमेशा कॉन्सेप्ट लगता है, इसका जड़ दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इधर जड़ दिखेगा, ठीक। जितना इसका टॉप यहाँ दर्पण से दूरी पर है उतने पे इसका टॉप दिखेगा, समझ। जैसा आपको तीर दिख रहा है वैसा ही तीर दिखाना, मतलब समरूप दिखाना, तो मतलब इसका इमेज ऐसा बनेगा, समझ गए। दूसरा चीज, दूसरा इमेज जैसे इस तरह का है तो ये आपको हूबहू इस तरह दिखेगा, समझ गए। उसके बाद तीसरा, अगर मान लेते इस तरह खींचे, अगर इस तरह खींचा जाए इसका इमेज कैसा बनेगा? इस तरह। तो ये एरो वाला आपको बहुत हेल्पफुल होगा, लिखते जाइए। अब जैसे सर्किल है, सर्किल का आधा पार्ट को हमने क्या किया? इस तरह से कर दिया। इसका इमेज कैसा बनेगा? उस साइड में सर्किल होगा, हाफ पार्ट होगा ये, और ये इस तरह से ऐसे गिरेगा, समझ गए। ये 3-4 फिगर जो आपको एकदम मतलब देखने लायक है। ये नहीं समझिएगा कि सर इसी तरह से ड्रॉ कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं। ये ऐसे लैटिक गया तो ये इधर से ऐसे लैटिक होगा। ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह है, इस तरह लैटिक हो रहा है, समझ गए।
मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई अगर रेखा इस तरह से डाउन हो रही है, इस तरह से डाउन हो रही है, तो इसको इधर ऐसे डाउन दिखाना है, समझ गए? यही सबसे बड़ी कला है इसमें। ये 5-6 फिगर आपके लिए है जो कि बहुत कारगर साबित होगा, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। ये जब ऐसे गया तो ऐसे जाएगा। गुड, वेरी गुड। कि मिरर इमेज तब चकमा देगा जब उसको माइन्यूटली बनाएगा और उसमें माइनर चीज देखना पड़ता है, तब जाके आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। जैसे एक बार हम देख रहे थे तो पूछा था, तो हमको लगा कि सब एंगल से सही, और बाद में लगा कि कैसे गलत हो गया, ये समझ में नहीं आया। मिटा दे से तो चलिए, उतना फिगर तो छोटा छोटा नहीं बना पाएंगे, तो हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक? सबके पास PDF है ना? खुल गया PDF? हाँ, चलिए। अब इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है, मिरर है और उसके बाद इस तरह से जो इस पर ट्रायंगल बना है, तो इसका अगर सिंपल रूप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। और नीचे में जो है ये जस्ट लाइक V है, तो V आपका नो चेंज होता है कहीं भी, चाहे उल्टा लिखिए या नीचा लिखिए, इसका ऐसा दिखेगा, समझ गए? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखो बारीकी से देखना है, D नंबर, D, बहुत अच्छा। 2 नंबर देखो, कितना D, B पर बॉम्बे। हाँ, B बोल रहा है तब सही है, D वाले गलत है। जिनको दिक्कत हो रहा है देखने में भी बोलो। इसमें कुछ नहीं है, देखो इसमें हम जो भी हल्का हल्का फिगर है उसको हम बना सकते हैं, ठीक है? यही है ना? क्या ये उल्टा बना दिए? उल्टा बना दिए। इस तरह से है, यहाँ पे हाफ सर्किल लगा हुआ ऐसा है। तो कहने का मतलब जो शेप एंड साइज है ये तो आपको ऐसा दिखाना ही है, ये नीचे गिरेगा इस तरह से और ये सर्किल इधर बन जाएगा, समझ गए? मतलब दर्पण से जितनी दूरी पर ये दिख रहा है उतनी दूरी पर ये दर्पण से दिखना चाहिए, समझ गए? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। तो देखिए क्या वो है क्या? वो नीचे पर नीचे बना दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर बनेगा, ये हमेशा 3-4 चीज को रिकॉल करते रहिए, नहीं तो फिर लगेगा कि क्या देख रहे हैं, घूमते रहोगे तुमको समझ में नहीं आएगा क्या देख रहे हैं इसमें, समझ गए? बन गया ये। चलिए चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में B होगा। चौथा नंबर में लाइन देखिए, आपको चलने का तरीका लाइन दिया है, बीच में जो ऐसे किया है ना उसको पकड़िए आप लोग, ऐसे ऐसे दिया है, ये आपको इधर से ऐसे गिरेगा। A होगा, B का जो क्या है कि A और B में सिर्फ क्रॉसिंग लाइन है, क्रॉसिंग लाइन दिया है बीच में, देखिए अच्छा ऊपर में डॉट लाइन होगा। ये होगा सर, ये होगा 100%। C नंबर नहीं है, पहले छांट लेते हैं। C नहीं होगा, D नहीं होगा, D में स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। अब आप लोग फंस रहे A B में, यही ना? B भी नहीं होगा तो B में ऊपर में एक्स्ट्रा नहीं, लाइनिंग से मतलब नहीं है सर, ऊपर नीचे से मतलब ऊपर में खड़ा हुआ। हाँ वो भी है, आप जो है डॉट लाइन को भी काउंट करके कर सकते हैं। हाँ तब सही है। हाँ देखो जो पकड़ लिया ये, खाली है, ये में खाली नहीं है। ऐसे भी आपका सोच सही था। इसमें देखो पहला लाइन जो इसमें दिखा रहा है जो नियर अबाउट है इस तरह से है, तो उसका जब बनेगा तो आपका कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। तो ये आ रहा है, ठीक है, इसी मारा है, ये नंबर मारा, बहुत अच्छा। हाँ तुम लोग का लगता है 6x6 का है, हैं? चलिए 4-5 को प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसमें देखिए, 18 नंबर देखो, 18 देखो। आपको जब चलने में दिक्कत हो तो आपको लाइन देखना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखो कि एक सर्किल है, इसमें एक ऐसा लाइन है, तो आप इसको सबसे पहले इमेजिन कीजिएगा कि जो भी कुछ हो ऐसा हो, ठीक है? फिर कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए कह रहा है ना, देखो
आपको हम क्या बोले कि ये जो है ये जो सिखाए थे ये बहुत बड़ा काम का चीज, ये लाइन है आप एक बार में सेटअप कर लीजिएगा, इस तरह से हमको दिखेगा। अब उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का लाइन देखो कितने फिगर में दिया गया है आपको, इस तरह का लाइन 2 फिगर में ए और बी में दिया है, और ए और बी में दिया है। तो आप देखिए कि जो क्या बोले दर्पण से जो जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर वो दिखेगा, समझ गए। तो इसमें आपका हो जाएगा डी नंबर लाइन है, ट्रायंगल है, डी है, बी होगा ए में जो दोनों एंगल जो खाली है इसलिए नहीं हाँ है। ठीक है। ऐसे भी एक और है, देखो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर ये है तो उसमें देखो जो दोनों कॉर्नर पर लाइन को मतलब इस तरह से कॉर्नर को खाया था ना, उसको जो ऐसे से किया ऐसे से किया है, एक में खाली कर दिया उसको। चलो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर 7 का उल्टा। इससे आप लोग जब रीजनिंग बनाते हैं इससे क्या होता है कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपके दिमाग पे एक जोर पड़ता है कि कोई आदमी अगर बार बार आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आएगा तो आप उसके साथ कैसा ट्रीट कीजिएगा। मेरा इमेज यही बताता है, समझ गए कि आप बार बार जब किसी आदमी का चेहरा आप देखिएगा तो आपका रिएक्शन होगा उसके प्रति क्या होगा। यहाँ अगर पेशेंस से खोज ले सही रहेगा। चलो ठीक बन गया। ये होगा वो लड्डू देखिए ना, लड्डू लड्डू के दिन पहले तो देखो 7 का उल्टा जो है आपको 2 ही फिगर ए और बी में दिया है, क्लियर। अब रहा है क्या उसके सर्किल का जो है पोजीशन देखना। तो सर्किल आपका जिस तरह से इस तरह उल्टा बना है तो उसका इमेज यहाँ भी बनेगा तो इस तरह से ही बनेगा। तो देखिएगा एक फिगर में ऐसे करके सीधा कर लिया, तो बी नंबर तो ऐसे कैंसिल हो गया आपका, 16 का ये हो गया। चलो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक। हाँ मिरर इमेज का ही एक पार्ट होता है, इसका थोड़ा सा सब कुछ अच्छी बना के भेजिए, तब तक हम बता रहे हैं। नहीं वो तो वाटर इमेज बात में पढ़ाएंगे, इसको और एक बता रहे हैं। देखिए मिरर इमेज पढ़ा दिए, तो मिरर इमेज से ही रिलेटेड जो होता है एक कंप्लेशन ऑफ फिगर होता है, ठीक। उसी में 35 नंबर में दर्पण नहीं दिया तो मतलब उसका दाएं होगा। हम क्या बताए थे, जब दर्पण की स्थिति नहीं दिया रहेगा तो आप अपने मन से उसको दाहिने तरफ कंसीडर कीजिएगा। कहने का मतलब जैसे मान लो ये है, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं बोलना है, इधर नहीं सोचना, ये गलत है। आपको हमेशा यहाँ सोचना कि ये दाहिनी तरफ हुआ, यहाँ पे बना दिए, उसके बाद इधर आप भी सुंदर से इसका मुखड़ा बना दो, ये समझ गया। तो इसका दाहिने तरफ समझ गया। एक इसी का पार्ट होता है मिरर इमेज को जो है तोड़ मरोड़ के बोला गया है उसको कंप्लीशन ऑफ फिगर। चैप्टर का नाम लीजिए कंप्लीशन ऑफ फिगर, मतलब आकृति को पूर्ण करें। वो भी जो है मिरर इमेज का ही पार्ट है। हाँ इसमें क्या होगा कि एक फिगर का जो है 3 पार्ट दिखाया जाता है, एक पार्ट को आपको बोलता है कि कौन सा ऐसा चीज है उसमें जाके सेटिंग होगा, ठीक ना। ऐसा करने के लिए जैसे मान लो एक हम फिगर बना रहे हैं इस तरह का, ठीक है, ये भी इस तरह का। मगर सेटर क्या करेगा, इस चीज को खत्म कर देगा, इस चीज को खत्म करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन से समझा रहे हैं, एकदम इसको समझना। इसमें कौन सी आकृति आएगी, तो बहुत सारा होता है क्या कि नीचे वाले ऑप्शन से ढूंढने लगते हैं, मगर वो काम नहीं करते। हाँ नवोदय। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको दर्पण मानते हुए ये जो आपका पार्ट होता है ये दर्पण कंसीडर एकदम सोच लेना है दर्पण। अगर इधर से सोच रहे हैं तो इस फिगर के लिए सोच रहे हैं तो ये दर्पण हो जाएगा, और इसका हूबहू यहाँ क्या कीजिए मिरर इमेज बना दीजिए, कंप्लीशन हो जाएगा। तो मिरर इमेज में बोले जब ऐसा रहेगा तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना ऐसा। जैसे मिरर इमेज बनाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट।
तो कहने का मतलब जो फिगर आपका गायब रहेगा उसका हमेशा नीचे से भी इसको सोच सकते हैं, इसको नीचे से भी सोच सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये दर्पण माने तो हो सकता है आप इधर भी तो दर्पण आप कंसिडर कर सकते हैं, दर्पण कंसिडर कर लिए। अब इसको दर्पण मानते हुए बनाइएगा तो देखिए ये लाइन जब ऐसा है तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। हाँ? तो कहने का मतलब आपको जब भी फिगर जब आपका गैप मिलेगा तो वहाँ पे आपको नीचे जाकर ऑप्शन नहीं देखना है, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट वो लगा देना है। ठीक, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए भेजिए सबको। गर्मी जो है चरम सीमा पर, इसलिए हम अपना भी रुख बदल लिए। 3-4 गो जो था फॉर्मल ड्रेस था तो कहीं इसी गर्मी में पहन लेते हैं निकाल के, सब जीन्स को साइड देख लेना, ये पहनने लायक आप पहन लेना। कल खगड़िया में टेम्परेचर जो है 44 के आसपास था। ऐसे सर जो उसका सुबह एक्सरसाइज और रनिंग कर लेते उसको उतना गर्मी का ऐसा नहीं ऐसा कोई बात नहीं। और गर्मी हमको लगता है कि हम नहा के निकलते हैं तो उस दिन ज़्यादा गर्मी लगता हम है। भी आते हैं। भेजे सबको। सबको नहीं जाएगा, आपको भेज इसमें ना भेजिए। किस नंबर पर भेज रहे हैं? 18? भेजिए। किस पे गया? नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। दो क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वही तो रहता है, खाली फिगर वाला कुछ ज़्यादा होता है। मोटा पेन मतलब कुमार जी का आसान है, इसका प्रैक्टिस ज़रा करिए तब क्या हो गया? हम क्या करते हैं? कल आपका रिजल्ट आज ये नहीं देखा बहुत गलती है ना, 10-11 नंबर आएगा बहुत ज़्यादा। मैं सच्ची गलती बहुत ज़्यादा है। क्या नाम समझो, इसी का नाम है? आपका नाम आपका नाम भूल जाते हैं आपका नाम। चीज़ें का भर दिया
और 2 का मिल जाए उसका क्लास चला गया। क्या है ना, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तुम जुड़े नहीं हो तो कैसे जाएगा? चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। जो फिगर मतलब अनकम्प्लीट है वहां पे आपको मिरर इमेज सोचना है हमेशा, ठीक। मेरे अनुसार से इसका सी होगा, ठीक है। 4 बिंदु का पेयर है तो पेयर होने के बाद इसका मिरर इमेज जब बनाइएगा तो 2 बिंदु नजदीक आ जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका कितना नंबर? C नंबर। गुड। चलो 2 नंबर देखो, 10 को दिखाने के लिए सिखा देंगे तो हो गया, काफी है। 2 नंबर का सी होगा सर। आंसर नहीं देख रहे हो कोई? 2 का C नहीं होगा, बोलो आगे बोलो। ये सब बेवकूफी वाला काम करते हैं। इस सर्किल का पार्ट नीचे से उसको कंप्लीट करेगा। हाँ बहुत अच्छा, सर्किल का पार्ट नीचे से मिरर इमेज बनाने के लिए कर रहे हैं आप लोग, फिर वही ढूंढने वाला काम कर रहे हैं। गलती ये हो रही है आप मिरर इमेज का इमेजिन कीजिए, एक बार में बनेगा, समझ गए। इसमें देखो मिरर इमेज का इमेजिन करो तो तुम लोग कैसे नहीं बनेंगे, कैसे आप लोग? हाँ 3 नंबर में इतना आसान 3 का C होगा। 3 नंबर में C होगा, गलत है। 3 नंबर का 3 नंबर नहीं, 2 नंबर का बोल रहा था। 2 का D होगा। 2 का D before the D। 2 का D होगा। 3 का C होगा। तो इसमें देखो आप जब देखिएगा 2 नंबर में पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको देख लीजिए। इस तरह का है फिगर, क्लियर। 2 सर्किल को यहाँ लिया है, 2 सर्किल को यहाँ लिया है, फिर 2 सर्किल को यहाँ लिया है, और ये वाट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। अब आप देखिए इसमें कि अगर इसका इमेज जिधर से भी आप सोचना चाह रहे हैं, हम बोले थे कि जब इसको भरना, अगर इस फिगर को देखकर अगर इसका मिरर इमेज की कल्पना कीजिएगा तो ये सर्किल देखने का मतलब इस तरह से लैटिक है, तो आपको यहाँ सर्किल इस तरह दिखाना है, यहाँ इस तरह दिखाना, सर्किल इस तरह दिख जाएगा, क्लियर। ये जो कॉर्नर पार्ट है इसका जब बनाइएगा, जस्ट कॉर्नर को करेगा, तो इसका जब ये फिगर निकाल के देखोगे तो कहीं भी जो दिखेगा आकृति में ऐसा दिखेगा और यहाँ पर ऐसा दिखेगा, समझ गए। चलो आगे 3 नंबर देखो। 3 का C। 3 का C मिरर इमेज का मतलब कॉन्सेप्ट लिए थे, गुड। चलो 3 नंबर सही है तुम लोग का, बहुत अच्छा। 4 देखो, 4 का B मिरर इमेज। हाँ कंप्लीट यही कर रहा है। चलो बहुत अच्छा देख रहे हो तुम लोग। 10 नंबर देखो, मिरर इमेज कल्पना करना है, बहुत अच्छा, वेल डन, C। चलो 13 नंबर देखो, 13 का B हो जाएगा। और उसके बाद इसमें ध्यान देना है ये कि C और D तो ऐसे गायब हो गया है, समझ गए। उसका सर्किल पार्ट जो है वो इधर उधर बना दिया। चलो ठीक, देखो 40 नंबर में देखो थोड़ा सा, W है, W का इमेज क्या बनेगा? W देखो यहाँ जो तुमको दिख रहा है ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, तो कुछ उसमें दिख भी रहा है, इसका बनाना है W ही बना देना। अरे लकड़ी मार दिया, कहाँ लकड़ी मार दिया है? ABC में तो दोनों खेल के हैं, D नंबर में सिर्फ W टाइप का बना है। उसका इमेज D में दिख रहा है, बहुत अच्छा। 14 का भी D, 15 का कितना होगा बताओ? 14 का D हमको जैसे 14 में W दिख गया था, 15 में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, एक सर्किल दिख रहा है, सर्किल का इमेज बनाना है हमको, ठीक है। सर्किल का सर्किल करते हैं, ट्रायंगल का इमेज बनाएंगे, हो जाएगा, समझ गए। तो चलो बहुत अच्छा, 15 भी देख लिया है। इसका लास्ट क्वेश्चन कौन? 22 है, 22 बनाओ एक तो।
सर 14 मिरर इमेज से नहीं बन रहा है। ए होगा 14 मिरर इमेज से काहे नहीं बनेगा? ये होगा डब्लू का इमेज बनाइए ना, काहे नहीं बनेगा? 22 का ये होगा डब्लू का हो बहुत डब्लू दिखेगा, डब्लू दिख रहा है। 3 नंबर में डब्लू दिख रहा है डब्लू नहीं दिख रहा है। इसका डी होगा 22 का 22 का ये होगा ये होगा भाई डी होगा 22 का ये होगा डी इधर तो देखोगे ये डब्लू डब्लू ही बनेगा। इधर से भी देखोगे तो ये कैसे होगा ये होगा 22 ये होगा डी होगा डी होगा डब्लू के शेप में है। डी फॉर द ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। खाली वाला पार्ट है, खाली वाला पार्ट बगल में शेप है भी नहीं, अब खाली वाला पार्ट में जैसे आ जाएगा तो काला आ जाएगा ट्रायंगल का क्या बना ट्रायंगल का बनाएगा ट्रायंगल बनेगा। ये मतलब देखने का नजरिया खाली बता रहे हैं इसमें। आप सबसे बन जाएगा। 22 का कितना होगा? 22 का ये डी होगा डी होगा डी 22 का डी होगा 22 का डी होगा ये गाइस नीचे से हाफ टाइप का बना हुआ है क्या होगा सर 22 का जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। ये नंबर नहीं होगा है ना ये नंबर 22 का ये होगा। ये नीचे मिरर के अनुसार आप कहीं से लाइनिंग इसका भी है, उधर भी सटा है। आप कहीं से इमेज बना देते हैं, Yes, sir. कहीं से इमेज बनाओ तुम, ठीक ना? जिनको डॉट है उनके हम पास पहुंच रहे। बोलो कहाँ पे डॉट है आप लोग? तो ये खराब हो जो है हाँ, लाओ। छोड़ के फिर वही गलत बात है। इसका मिरर इमेज बनाना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। ये कम से करेगा, इसे जाके ब्लैक बनेगा। ये ब्लैक यहाँ बन गया ना। ये आपको स्क्वायर है, स्क्वायर कॉर्नर में दिख रहा है। इसका वाइट इमेज जो बनेगा इसे यहाँ पे बनेगा। ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक? इसका बॉन्डिंग लाइन का दूसरा को फॉलो करना चाहिए ना सर। 22 का देखिए तो बगल में खाली है 22 का डी नहीं, इसके अनुसार से तब डी होगा, समझ गए? 1 by 1 मतलब अल्टरनेट गया। वही तो बोल रहे हैं डी होगा सर नहीं, ये नीचे वाला फिगर जो है, नीचे में रेक्टेंगल दे दिया वो मैच नहीं कर रहा है। ये जो नीचे में दे दिया है ना इस तरह से एक एक्स्ट्रा, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक ना? तो इसका मतलब वो स्पेशल रोटेशन पे दे दिया है, समझ गए? तो स्पेशल रोटेशन 1 by 1 छोड़ के बनाया गया। कौन सा होगा? डी नंबर हो जाएगा, ये नंबर नहीं होगा, सॉरी। मिरर इमेज जो आंसर दे दिया उस पे विश्वास करके काहे नहीं है? उधर खाते हैं चाहे गलती हो नहीं, इसमें हम थोड़ा सा इमेज तो बना दिए, मगर ये नीचे में जो किया था ना, नीचे में जो ब्लैकिश है इसका, इस तरह से करने के बाद फिर एक फिगर ऐड कर दिया, ये इसीलिए दिक्कत है, समझ गए? तो इस तरह से बन जाएगा आपका। तो कॉम्प्लेशन कंप्लीट कर लीजिएगा ना? हाँ ठीक है, आज इतना है। आज तो सोचे थे कि थोड़ा पढ़ाएंगे ज़्यादा। रीजनिंग कल भी रीजनिंग है ना? कल थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि रीजनिंग जिनके पास है लेकर भी आइए। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।